नमस्कार महादेव। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इडुटेरिया जो किताब है, जिसमें 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट है जो बीपीएससी और बिहार दरोगा और बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसका आज हम लोग सेट, जो पहला सेट है, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो यह दिया गया था 31 दिसंबर 1600 को। इसका मतलब क्या है कि ये भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर का मतलब क्या होता है। ये जो जो हमारे पास जो जो विदेशी जो ब्रिटिशर्स लोग आए थे, वो लोग वैसे बिजनेसमैन थे जिनको कि महारानी एलिजाबेथ ने अधिकार दिया था। अधिकार कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप वहाँ जाते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ होता है, किसी तरह का अगर डिप्लोमेटिक इश्यू आता है, तो वहाँ पे हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये चार्टर महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। तो इसमें क्या है कि हम लोग एक सुने थे, लाल बाल और पाल। तो यहाँ पे लाल बाल पाल तीनों अवेलेबल हैं, और एक चौथा जो है, चौथा आदमी जो अलग से है, वो है गोविंद रानडे। लाल का मतलब क्या हुआ, लाला लाजपत राय। बाल बाल गंगाधर तिलक। और पाल बिपिन चंद्र पाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी गोविंद रानडे। अगला क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे। ये कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्या है ऑप्शन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि। अगला क्या है, समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि। अगला है, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है, आंसर तीसरा है, सी ऑप्शन है, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया था। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो ये है लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, ये लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और सबसे प्रमुख संस्था कौन से थे। इसमें क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। तो यह है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है। इसका मतलब क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे पहले जो संस्था था उसमें कौन था। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था, ये था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कौन कौन सा कथन है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की थी। अगला है, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था। अगला है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। अगला, इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संतुष्टि की थी कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। इसका जो आंसर है, इसका आंसर सी है। इसमें क्या है, इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। अगला है, दादा भाई नेहरूजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो इसका ऑप्शन क्या है, लिबरल पार्टी के चुनाव लिबरल पार्टी जो था उसके चुनाव उस पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था। अगला क्या है, भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय में हुआ था। तो आठवां का आंसर जो होगा, ये स्कंदगुप्त हो जाएगा। हुड़ जो लोग थे वो प्रथम बार भारत पर जो आक्रमण किए थे वो स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में किए थे। अगला क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है, ये पुलकेशिन द्वितीय के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है, ये हमारा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो ये क्या है, मुंडकोपनिषद में ये संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, महावस्तु महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो ये महायान शाखा से है। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद जो बुद्ध का जो शाखा था, मतलब जो बौद्ध धर्म था, वो दो अलग अलग इसमें टूट गया। एक हुआ महायान और दूसरा हुआ हीनयान। हीनयान और महायान क्या हुआ कि जो भगवान बुद्ध के जो कथन थे और इनके द्वारा जो बताया गया रास्ता थे, उसको जो लोग हूबहू मानते थे उसको हीनयान कहा गया,
और इसमें जो तोड़ मरोड़ के इसमें कुछ सुधार करके जो माने उसको महायान कहा गया। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इसका नाम था इबादत खाना। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसमें है ऑप्शन ए है बाबर के शासनकाल में, दूसरा है हुमायूं के शासनकाल में, तीसरा है अकबर के शासनकाल में और चौथा है जहांगीर के शासनकाल में। तो ये जो तानसेन और बैजू बावरा जो था ये अकबर के शासनकाल में था। अगला क्या है, न्यू कैलस पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? यह जो स्थित है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्या है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, इसकी संख्या 180 है। अगला क्या है, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा, हमारा 15 का डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमण कौन सा है? इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें दक्षिण से उत्तर से शुरू करते हुए दक्षिण की तरफ जाना है और इसमें जो ये पहाड़ियां हैं इनको मिलाना है और ये कौन कौन से पहाड़ियां पहले है और मतलब इसका सबसे उत्तर के क्षेत्र में कौन सा पहाड़ियां हैं और उसके नीचे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं इसकी बात करना है। इसमें क्या है, ये जो है ये ऑप्शन सही है, नल्ला मलाई की जो पहाड़ियां हैं उसका जवादी की पहाड़ियां, फिर नीलगिरी की पहाड़ियां और फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये जो है ये ऑप्शन इसका सही है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? ये क्या कह रहा है कि कौन सी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? ये कोसी नदी है और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण उर्वरक हो जाता है? ये इसको हो जाती है, ये मृदा के प्रारूप के बारे में बात कर रहा है जिसमें कि लोहा का मात्रा यानी कि आयरन का मात्रा इसमें ज़्यादा हो जाता है। इसमें क्या है, लेटेराइट जो है ये इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तीनों सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? इसमें जो है ये किण्वन इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होते हैं? ये जो है ये बढ़ता रहता है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे की ओर जैसे हम लोग वर्ग में आते हैं तो इसमें क्या होता है, परमाणु संख्या जो है ये परमाणु के आकार जो होता है वो बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या होता है? ये जो है हमारा ऑप्शन धूलकण होता है। अगला है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होता है? तो 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक होता है? सर्प विषरोधी सुई मतलब इसमें क्या है कि जो सांप काटने के बाद जो हम लोग सुई देते हैं वो कौन सा होता है? तो ये स्वर्ण यौगिक हो, स्वर्ण बोले तो गोल्ड का यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन है, दाव का बीमीय सूत्र क्या है? दाव का बीमीय सूत्र का मतलब क्या होता है? इसमें होता है ML रिवर्स टी स्क्वायर, ये टी रिवर्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये होता है MLT स्क्वायर, ये होता है इसको हम लोग लिखते हैं और ये ऐसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या होता है? तो जैव सेल को हम लोग कोयला कहते हैं। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल और प्राकृतिक तेल। यहाँ पे क्या होता है कि जैव सेल क्या होता है, इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। अगला क्या है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में से होता है? तो ये क्या होता है? सेरेब्रम से होता है। अगला क्वेश्चन है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? आर्कियोप्टेरिक्स। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? हमारा जो शरीर होता है इसमें सबसे ज्यादा तो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं तो वोल्टामीटर का। यहाँ क्या होता है, परिपथ क्या होता है, जैसे ये एक परिपथ है, परिपथ में यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए? बैटरी लगा दिए और यहाँ पे क्या लगा दिए? एक बल्ब लगा दिए और यहाँ पे क्या लगा दिए? एक स्विच लगा दिए।
अब क्या होता है कि इसके बीच में एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये दोनों पॉइंट के बीच में अगर हमको नापना है तो यहाँ पे क्या नापेंगे, वोल्टामीटर से हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्षों का होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो ये क्या होता है? तो भारत के संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समकक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो ये हमारा क्या है, भाग 20 में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करिए। ये क्या होता है, इसका मिलान करना है। तो ये क्या हो जाएगा, भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये 8वीं सूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं सूची में। और दल बदल निरोधक अधिनियम जो है ये 10वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किसमें है? तो ये जो है ये 11वीं अनुसूची में। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है ये 9वीं अनुसूची में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगला बात करते हैं, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये है हमारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? प्याज और झींगा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो प्याज का जो रंग होता है ये गुलाबी रंग का होता है, तो इसको हम लोग गुलाबी क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ये क्या कर रहा है, ब्रेटन वुड्स जुड़वा संस्थान के नाम से किन 2 संस्थानों को जाना जाता है? तो ये क्या है, IMF और विश्व बैंक को जाना जाता है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? अब क्या करें, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1949 में, 1949 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो ये क्या है, BD सावरकर का है। भारत में आयकर है, आयकर कैसा कर है? तो ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। अगला क्या है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी की बात किया जा रहा है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। अगला क्या है, हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? क्या है, हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? तो ये क्या है, मलखंभ से है। अगला क्या है, निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल थे। अगला क्या है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीकियों ने द्रकमा सिक्का चलाया था। अगला क्या है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहता है? कह रहा है हर वर्ष नए एलुवियल जो आकर के जो जमाव करता है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है, ये क्या होता है? इसके कारण क्या होता है, बिहार की अगर जो गंगा के मैदानी के क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, एलुवियल सॉइल जो होता है वो आकर के एक लेयर बिठा देता है, जिससे क्या होता है, वहाँ की जो खेत होती है उसको उर्वरता जो होता है वो बढ़ जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहते हैं। अगला क्या है, बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये कौन किया था? तो अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया था। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तभी देखे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हम आगे ऐसे वीडियो हर रोज़ लाते रहेंगे। एक सेट लगभग हम लोग रोज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।